नमस्कार। द कंक्लूसिव इंडियन की टीम आज पहुंच चुकी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। किसी भी जगह पर जब बड़ा कार्यक्रम होता है, बिना प्रशासन के उस कार्यक्रम को अंतिम रूप दे पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन के बारे में आपको पता है, यहाँ पे इतनी सारी भीड़ आई, उसको कंट्रोल करने में प्रशासन किस तरह से लगा रहा, उनकी क्या क्या तैयारियां रहीं, और प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं आज आए थे तो उनको लेकर के क्या क्या चैलेंजेस थे, उन पे बात करने के लिए हमारे साथ अनीता प्रभास शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। आपका द कंक्लूजन पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। बात जैसे कि अगर व्यवस्था की बात करें तो इतनी बड़ी व्यवस्था थी, इतने सारे लोग आए, तो किस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई थी, और आज मोदी जी स्वयं आए थे तो क्या क्या चैलेंजेस थे, थोड़ा इसके बारे आयोजन के विषय में तो बहुत पूर्व से निर्धारित सूचना थी और जगह का निर्धारण भी पूर्व में कर लिया गया था। क्योंकि ये एक तरह का अपने ही तरह का अकेला म्यूजियम है, मेन म्यूजियम। तो जो बिग स्केल पे हमको जगह चाहिए थी ये आयोजन करने के लिए एमपीआईडीसी को या ऑर्गेनाइजर्स को, उसके हिसाब पर ये तय किया गया था सो दैट जो सीनिक व्यूज़ हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, काउंसलेट्स आ रहे हैं और बड़े बड़े जो वीवीआईपीज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए एक सीनिक व्यू भी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकें। तो इसकी तैयारियां तो बहुत ही बृहत्तम स्तर पर हुई हैं और जैसा कि माननीय मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सबसे ज़्यादा जेड प्रोटेक्टी हैं, एसपीजी कवर है उनको, उनकी जहाँ भी प्रेजेंस होती है तो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो तो उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करनी ही होती हैं। क्या इन तैयारियों के दौरान क्या क्या चुनौतियां थीं जिसे करने में थोड़ा सा लगा कि मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? प्रशासन की जो ऑन पेपर चुनौतियां हैं उससे ज़्यादा कई बार एग्जीक्यूशन की जो चुनौतियां हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। कई बार मानवीय दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखना होता है। उसके अलावा जो सेट प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो होता ही है, परंतु कोई भी चीज़ ब्रेक इवन करने में या मौके पर सेट हो जाए वो करने में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग समसामयिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और सारे ही डिपार्टमेंट के जो इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन था वो इतना अच्छा था कि अंततः जो तैयारियां हैं वो समय के साथ ही, समय के पूर्व ही पूर्ण तरीके से हो पाई। और ये भोपाल के हिसाब से, मध्य प्रदेश के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा आयोजन था। पहली बार ऐसा हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। आप स्वयं मध्य प्रदेश से आती हैं। इस आयोजन के बाद मध्य प्रदेश में रोजगार के कितने अवसर डेवलप होंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ और इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही ट्राइबल ज़िले से आती हूँ। मैं अनूपपुर ज़िले से आती हूँ जहाँ मैंने बहुत ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल जनजातीय जीवन की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनको बहुत करीब से देखा है। मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है। तो जब कभी ऐसा बड़ा आयोजन होता है जिसमें इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, इनको शोकेस किया जाता है और साथ ही इनको आर्थिक तौर पे इनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है सो दैट ये अपने लिए जो समिति के तौर पे कार्य कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर की तरह जो कार्य कर रहे हैं उसको जब बढ़ावा मिलता है, साथ ही हमारे जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं मध्य प्रदेश में, बाग के, प्रिंट के जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट हैं, माटी कला के जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं, और उन सबको जब बढ़ावा देने की कोई योजना बनाता है तो ये बहुत ही हर्ष कर देने वाला एक विषय हो जाता है। तो आपने सुना एसीपी अनीता प्रभा शर्मा जी को,